नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल GK.माहिर में। इस वीडियो में अयोध्या विवाद फैसला के बारे में मोस्टली क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, राम मंदिर वर्सेस बाबरी मस्जिद, इस ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। ठीक है, ये काफ़ी लंबे समय से जो विवाद चल रहा था उसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इसके अंदर सबमिट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसके अंदर है कि अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कब किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर है 5 अगस्त 2020 को। ये तो आप सभी को पता ही है कि 5 अगस्त 2020 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम भूमि पूजन किया था और उन मंदिर का शिलान्यास किया था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, राम मंदिर का प्रथम बार शिलान्यास कब किया गया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर है 9 नवंबर 1989 को। ठीक है, तो इसके अंदर आगे और दे रखा कि एक दलित समुदाय के व्यक्ति हैं, ठीक है, जिसका नाम है कामेश्वर चौपाल। ठीक है, इनके द्वारा नींव रखी गई थी। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसे देख सकता है कि पहली बार राम मंदिर का जो शिलान्यास हुआ था उसमें किसने नींव रखी थी। तो इसका आंसर देखिए, एक दलित समुदाय के व्यक्ति है कामेश्वर चौपाल, उन्होंने रखी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है अयोध्या विवाद फैसला। ठीक है, के बाद राम मंदिर को राम मंदिर शिलान्यास को कुल कितने दिन लगे। ठीक है, मतलब अयोध्या विवाद फैसला उसके बाद जो राम मंदिर का जो शिलान्यास हुआ है उसको कुल कितने दिन लगे। ठीक है, इसमें दिन दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो टाइम लगा है वो 30 साल 8 महीने 27 दिन, ये इनको अगर काउंट करेंगे तो वो दिन निकल आएंगे। ठीक है, उसको ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या राम मंदिर का निर्माण फैसले में कितने समय के लगा। ठीक है, तो इसका आंसर है 492 साल। ठीक है, देखिए 1526 को बाबर भारत आया था। ठीक है, 1526 को और 1528 को उन्होंने बाबरी मस्जिद बनाई। ठीक है, तो 1528 से लेके 2020 के बीच में ये लंबा प्रोसेस चला है। ठीक है, तो उसको टोटल काउंट कंप्लीटली 992 साल हो गए। नॉर्मली हम बोलते हैं कि 500 साल हो गए। ठीक है, तो जैसे एग्जैक्ट टाइम इसका 492 साल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अयोध्या किस राज्य में है। तो यह तो नॉर्मल है, सबको पता है कि अयोध्या उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अयोध्या का परिवर्तित नाम क्या था। ठीक है, तो देखिए जो बाबर था उसके टाइम में अयोध्या का नाम फैजाबाद था। ठीक है, और 2018 में, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, ठीक है, उन्होंने अयोध्या जो फैजाबाद था उसका नाम चेंज करके अयोध्या कर दिया। ठीक है, 2018 में। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका आंसर है सरयू नदी। सरयू नदी है उत्तर प्रदेश में, उसके समीप अयोध्या, ठीक है, अयोध्या स्थित है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया। देखिए मंदिर वर्सेस मस्जिद इन दोनों का विवाद चल रहा था, तो वहाँ पे एक बाबरी मस्जिद थी। ठीक है, तो बाबरी मस्जिद का जो ढांचा है वो कब तोड़ा गया है, इसमें ये पूछा है। तो इसका आंसर है 6 दिसंबर 1992। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है कि जब मस्जिद तोड़ी गई थी तो उस समय के जो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका आंसर है पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, देखिए पीवी नरसिम्हा राव की फुल फॉर्म क्या होती है। पीवी का मतलब होता है, उसके पूरा नाम है कि पेमुला पेमुलापट्टी वेंकट। ठीक है, पेमुलापट्टी वेंकट, ये याद रखना, पेमुलापट्टी वेंकट नाम है। ठीक है, पूरा कंप्लीट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्ष 1992 में तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, यहाँ पे देखो कंप्लीटली कौन ने कंप्लीट नहीं लिखा गया। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन पूरा है कि तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे। तो उसका आंसर है शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, 1992 में ये राष्ट्रपति थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है, जब मस्जिद तोड़ी गई थी तो उस समय के मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं, तो उस समय के मुख्यमंत्री है कल्याण सिंह। ठीक है, कल्याण सिंह हमारे राजस्थान के राज्यपाल भी रहे हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या विवाद कितने एकड़ ज़मीन पर है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कितने क्षेत्र में विवादास्पद ज़मीन का मालिकाना हक भगवान रामलला को दिया गया है। ठीक है, तो ये कितने एकड़ में जो भगवान रामलला को मतलब मालिकाना हक दिया गया है, ये इसमें पूछा है। ठीक है, तो 2.77 एकड़ की जो ज़मीन है वो हमारे भगवान रामलला को मतलब मालिकाना हक के रूप में दिए गई है वहाँ पे जहाँ पे राम मंदिर बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या राम मंदिर की सुनवाई कितने दिनों तक चली। तो इसका आंसर है 40 दिनों तक। ठीक है, 40 दिनों तक इसकी सुनवाई चली है। ठीक है, और इसको जो टाइम हुआ है 492 साल तक का ये केस है कम्प्लीटली है ना। वहाँ से जो 1526 से मतलब बाबर आया तो 1528 से 28 से इसका विवाद चला और 2019-20 तक कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो इसमें ये पूछा है कि कितने दिनों तक चली सुनवाई है, तो इसका आंसर है 40 दिनों तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में संवैधानिक पीठ के कितने जजों ने फैसला सुनाया। ठीक है, तो इसका आंसर है 5 जज थे सुप्रीम कोर्ट के जिन्होंने राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के विवाद को मतलब वहाँ पे फैसला सुनाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने वाले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ठीक है, इसमें सीजीआई पूछ रहे हैं ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है न्यायाधीश रंजन गोगोई। रंजन गोगोई उस समय सीजीआई थे मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या विवाद फैसले में शामिल जजों में मुख्य न्यायाधीश के अलावा 4 जज कौन थे। देखिए मैंने बताया कि 5 जज थे कंप्लीट टोटल। ठीक है, जिन्होंने ये फैसला सुनाया, जिसमें एक तो हो गए मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, उसके अलावा 4 और कौन थे, तो उसके 4 का नाम दिए गए। न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे और न्यायाधीश अशोक भूषण और न्यायाधीश अब्दुल नजीर, ये 4 जज और थे उनके साथ। देखिए इसमें जो सेकंड नंबर पर दिया गया है न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, ये हमारे प्रेजेंट में मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है अयोध्या विवाद फैसले में मस्जिद निर्माण के लिए कितनी एकड़ ज़मीन दी गई है। ठीक है, तो इसका आंसर है 5 एकड़। ठीक है, तो 5 एकड़ ज़मीन वो मतलब मस्जिद निर्माण के लिए दी गई है और 2.77 एकड़ ज़मीन हमारे राम मंदिर के लिए दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अयोध्या विवाद के फैसले के बाद मंदिर बनाने के लिए कितने का समय दिया गया। ठीक है, 3 महीने का समय दिया गया मंदिर ट्रस्ट बनाने में। मतलब अयोध्या विवाद कंप्लीट होने के बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मंदिर ट्रस्ट बनाने के लिए 3 महीने का टाइम दिया है कि 3 महीने में अपना एक मंदिर का एक ट्रस्ट बनाया जाए, जिसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष जितने भी लिस्ट होती है उसके अकॉर्डिंग अध्यक्ष मतलब मेंबर चुने जाए। ठीक है, 3 महीने का टाइम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या विवाद का फैसला किसके पक्ष में आया, तो इसका आंसर है राम जन्मभूमि। ठीक है, राम जन्मभूमि न्यास इनके पक्ष में फैसला आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद कब बनाई गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर है 1528 में। ठीक है, ये थोड़ा एज एक्स्ट्रा में शायद यहाँ पे टाइप हो गया। तो देखिए 1526 को तो बाबर इंडिया आया था। ठीक है, भारत आया था और 1528 में उन्होंने बाबरी मस्जिद बनाई। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम फैसला कब सुनाया, तो इसका आंसर है 9 नवंबर 2019 को। देखिए 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया था कि कितने एकड़ ज़मीन रामलला के लिए आएगी और कितने एकड़ ज़मीन मस्जिद के लिए आएगी। ठीक है, ये उनका आखिरी और अंतिम फैसला था। उसके बाद में इसकी सुनवाई कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर अपनी सुनवाई कब पूरी कर ली थी। ठीक है, तो 16 अक्टूबर 2019 को उन्होंने अपनी पूरी जितने भी सुनवाई थी ठीक है कोर्ट में, कि जितने भी एविडेंस के अकॉर्डिंग जितने भी प्रूफ मिले उनके अकॉर्डिंग 16 अक्टूबर 2019 को उन्होंने पूरी कार्रवाई पूरी कर ली थी। उसका फैसला उन्होंने 9 नवंबर 2019 को सुनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस स्थान पर 4 लाख दीपक जलाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया है, तो इसका आंसर है अयोध्या। देखिए अयोध्या में जो 5 अगस्त 2020 को जो भूमि पूजन और शिलान्यास हुआ था, उस वक्त अयोध्या में 4 लाख दीपक जलाया गया था जो गिनीज बुक में नाम उनका दर्ज हुआ। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्ष के सबसे सबसे पहले वकील कौन थे? तो इसका आंसर है जफरयाब जिलानी। ठीक है, जफरयाब जिलानी यानी कि मुस्लिम पक्ष के वकील थे। अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के विवादास्पद जमीन के फैसले में किस सरकारी एजेंट की रिपोर्ट के आधार पर कहा कि बाबरी मस्जिद एक हिंदू ढांचे के स्थान पर बनाई गई है? तो देखिए, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI, ठीक है, इसके इंग्लिश में बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके अकॉर्डिंग मतलब इसके प्रूफ के आधार पर इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये अंतिम फैसला लिया कि वहाँ पर मस्जिद से पहले हिंदू मंदिर था। ठीक है, ये एक सर्वेक्षण ये एक सर्वे की भारतीय सर्वे की एक टीम है। ठीक है, एक संगठन है, ASI बोलते हैं इसको इंग्लिश में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। ये इसके आधार पर उन्होंने फैसला सुनाया था कंप्लीटली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के विवादास्पद जमीन विवाद का फैसला कितने पन्नों में दिया? तो इसका आंसर है 1045। देखिए 1045 1045 टोटल इतने पेज थे। ठीक है, जिन्होंने इसके अकॉर्डिंग अयोध्या विवाद में जो फैसला था वो कंप्लीट था। ठीक है, जैसे कि अयोध्या के विवाद जो ज़मीन का विवाद था वो इतने पेज पे था, इतने पेजों का एक था। ठीक है, 1045 मतलब 1045, ठीक है, पन्नों में दिया वो फैसला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किन धार्मिक पुस्तकों के श्लोकों को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या जमीन विवाद मामले में गवाह के रूप में शामिल किया गया? देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि धार्मिक ग्रंथ ऐसे कौन से थे, कौन सी पुस्तकें ऐसी थी जिसके आधार पे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको मतलब गवाह के रूप में शामिल किया? तो इसका आंसर है वाल्मीकि रामायण व स्कंद पुराण। ये दो धार्मिक पुस्तकें हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने गवाह के रूप में शामिल किया है। ठीक है, इन दोनों को ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है किसके आदेश पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था? तो इसका आंसर है बाबर के आदेश पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था, जो 1528 को हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला कौन सा था? ठीक है, इसका आंसर है देखिए केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। देखिए जो इसमें पूछा गया है कि ऐतिहासिक फैसला कौन सा था। देखिए जो राम मंदिर था, ठीक है, उसको 492 साल लगे एकदम कम्प्लीटली। ठीक है, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं 500 साल। ठीक है, उसका फैसला मतलब कितने दिन चला कोर्ट में, ये पूछा है इसमें, मतलब कितने दिन चला, तो वो चला था 40 दिन। ठीक है, 40 दिन में फैसला आ गया था कम्प्लीटली। और जो केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य, ये भी एक मुद्दा था जो संविधान से रिलेटेड था, उसमें कुछ संशोधन से रिलेटेड ऐसा कुछ था। ठीक है ना, कि उसमें कुछ संशोधन हो रहा था, तो कुछ लोग उसके लिए मतलब एग्री थे, कुछ लोग एग्री नहीं थे, ऐसा कुछ था इसके अंदर, जो 13 अक्टूबर 1972 से स्टार्ट होके 23 मार्च 1973 तक चला। ठीक है, इसको टोटल 68 डेज लगे, मतलब 68 दिन तक ये सुनवाई चली। ठीक है, जिसमें 12 जज थे और एक CGI थे। ठीक है, मतलब टोटल 13 जज थे, जिसके अंदर 12 जज थे नॉर्मल और एक सुप्रीम कोर्ट के जज। ठीक है, जो कंप्लीट कब हुआ? 24 अप्रैल 1973 को। अब इसको भारत का सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 68 दिन लगे, 68 डेज लगे सुनवाई में। ठीक है, बाकी जो राम मंदिर वर्सेस बाबरी मस्जिद था उसको 40 दिन लगे, 40 डेज ओनली सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए इसको भारत का सबसे ऐतिहासिक फैसला कहते हैं। आप गूगल करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट से पहले 2010 में किस हाई कोर्ट ने इससे विवादित ज़मीन को 3 भागों में बांटा था? ठीक है, देखिए सुप्रीम कोर्ट से पहले 2010 में जो किस हाई कोर्ट ने इसको अलग अलग 3 भागों में बांटा था? इसका आंसर है इलाहाबाद कोर्ट ने। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2010 में जो विवादास्पद ज़मीन थी उसको 3 भागों में बांट दिया था। पहली
दी थी सुन्नी वक्फ बोर्ड को, और दूसरी थी निर्मोही अखाड़ा, और तीसरी रामलला। इन 3 जगह, मतलब 3 जगह में इनको बांट दिया था जब विवादित ज़मीन को, ठीक है, 2010 में इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने, ठीक है। फिर बाद में मुद्दा हटा, ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। फिर सुप्रीम कोर्ट के बाद में जो अभी जो निर्णय आया है कम्प्लीटली 2019 में, ठीक है, उसके बाद में जो फैसला हुआ वो फाइनल फैसला था, ठीक है। वो उसके बाद में राम जन्मभूमि को अलग और बाबरी मस्जिद को अलग, दोनों को अलग अलग जगह दे दी थी, ठीक है। और 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया था, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे राम मंदिर वर्सेस बाबरी मस्जिद के बीच में, ठीक है, जो मैंने मोस्टली क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। मुझे आशा है कि इसमें से आपको कुछ बहुत हेल्पफुल होगी, ठीक है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार आप इसको देख लेना, ठीक है। और आपको इसकी PDF फाइल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको इसमें मतलब यूज़फुल हो गया आपके लिए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, ठीक है। और कृपया लाइक ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।